नए बच्चे एडमिशन वाले को, तो अगर कोई भी दिक्कत हो उनको भेजिए। हेल्प डेस्क के 9:30 से 2:30 तक काम कर रहा है। ये नई शिक्षा नीति आई है, बच्चों को बदलाव है, इसमें सुझाव यहाँ से सब्जेक्ट कम्बिनेशन और जो बातें बताई जाएंगी ना, वो उनके लिए हेल्पफुल होगी। स्कूली शिक्षा के बाद जो है बच्चा वो कॉलेज की तरफ जाता है, लेकिन अब की बार जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है आई है उसमें कुछ बदलाव किया गया है। तो इस बार बच्चों को जो है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो काफ़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अब की बार शिक्षा नीति में कुछ बदलाव किए गए हैं। तो अब की बार बच्चों को कोई भी परेशानी ना आए, ताकि वो ऑनलाइन जब अप्लाई करता है किसी प्रकार की परेशानी उसको ना सहनी पड़े। तो उसके लिए कॉलेज में हम अगर बात करें, आईजी कॉलेज, कैथल का आरकेएसडी कॉलेज, डॉक्टर BR अंबेडकर कॉलेज, इनमें बता दें कि हेल्प डेस्क जो है वो लगाए गए हैं ताकि बच्चों को ऑनलाइन अप्लाई करने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। क्योंकि अब की बार शिक्षा नीति में बदलाव होने की वजह से जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें चूज़ करने में बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इस बार क्या कुछ नई शिक्षा नीति आई है और किन सब्जेक्ट्स में बदलाव किए गए हैं, आइए कॉलेज से जानकारी ले लेते हैं कि किस तरह बच्चों को अप्लाई करना है। आज जो नई शिक्षा नीति कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने लागू की है, उसके तहत बच्चों को थोड़ी परेशानी फेस करनी पड़ सकती है। तो मेरा बच्चों से निवेदन है कि वो कॉलेज में आएँ, और हमने यहाँ हेल्प डेस्क बच्चों के लिए लगाए हैं, वहाँ एक बार आके डिस्कस करें टीचर्स के साथ कि कौन से उन्हें सब्जेक्ट ऑप्ट करने चाहिए। उसके बाद मैं चाहूँगी कि बच्चे अप्लाई करें, फॉर्म फिलअप करें। तो पहले जैसे बच्चे बाहर से CSC सेंटर से अप्लाई कर लेते थे, उनको सब्जेक्ट की कोई इशू नहीं रहता था। अब की बार सब्जेक्ट में कुछ चेंज किया गया है, तो उसके लिए कोई काउंटर वगैरह कॉलेज में लगाया गया है? हाँ जी, मैं वही बात कह रही हूँ आपको कि यहाँ हेल्प डेस्क इसीलिए लगाए गए हैं ताकि बच्चों को जो नई नीति के तहत कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी सब्जेक्ट नए चूज़ करने के लिए, तो वो यहाँ आए। पर आवेदन करने से पहले कॉलेज में अगर आएंगे तो उनके लिए बेनिफिशियल होगा। इसके लिए हरियाणा सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया है। इसमें 2 यूनिवर्सिटीज़ में ये लागू हो रही है। एक तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र में हमारा कॉलेज इसके अंदर आता है। दूसरा चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी है, उसमें भी लागू की गई है। इसमें इस पॉलिसी में 4 स्कीम है, A, B, C और D। A मल्टीडिसिप्लिनरी है। इसमें ऑलमोस्ट वही कोर्सेज हैं जो पहले हम BA आर्ट्स, BA साइंस, जो BA वाले जो कोर्सेज थे ना वो, या साइंस वाले थे, वो सभी इसमें आते हैं। B स्कीम में ये है कि ऑनर्स की स्कीम हो जाएगी। वो A से जो बच्चा ऑनर्स में जाना चाहे तो शिफ्ट हो सकता है 1 साल के बाद। तीसरी स्कीम जो इसमें C है वो ऑनर्स की ही है, वो पहले साल से ही बच्चा ऑनर्स में एडमिशन लेगा। चौथी स्कीम जो इसमें है वो इंटरडिसिप्लिनरी है, उसमें BCom हो गए, BC हो गए, BB हो गए, ये सारे कोर्सेज उसमें आए हैं। ठीक है, इसमें हर बच्चे को 3 तो कोर्स सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, 1 उसमें माइनर लेना पड़ेगा, और 4 जो है ना वो स्किल इन्हांसमेंट कोर्स की टाइप के हैं। जैसे स्किल इन्हांसमेंट कोर्स हो गया, या मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स हो गया, या ये जो वैल्यू एडिड कोर्सेज होगी, इस तरह से ये 4 कोर्सेज और लेने पड़ेंगे 1 साल में। 2 सेमेस्टर में जैसे इनको टोटल जो फर्स्ट ईयर के बाद है ना, फर्स्ट ईयर में 52 कोर्सेज कंप्लीट करने पड़ेंगे उनको। सेकंड ईयर में फिर अलग से 52, यानी कि 1 डिग्री जो है ना फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड ईयर, उसमें 132 कोर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। 4 से 6 महीने हफ्ते की एक इंटर्नशिप भी करनी पड़ेगी। टोटल 132 कोर्सेज उन्हें क्रेडिट स्कोर का करना पड़ेगा। तो सर, जिस तरह पिछली बार अप्लाई बच्चे बाहर से कर देते थे, अब की बार चेंज हुआ है, तो क्या कॉलेज की तरफ से कोई? हाँ, कॉलेज की तरफ से हेल्प डेस्क बना रखा है। एक हमने काउंसलिंग सेंटर बनाया हुआ है, इसमें अशोक खत्री जी उसके कन्वीनर हैं, और बाकी स्टाफ मेंबर्स भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। हमने बाहर पोस्टर भी लगा दिए हैं, गेट्स पे भी, और स्टाफ रूम के सामने भी हमने ये सब कुछ अरेंजमेंट कर रखा है। बच्चे रेगुलरली आ भी रहे हैं, इंक्वायरीज भी कर रहे हैं, और उसके हिसाब से स्टाफ उनको हर सुविधा दे रहा है। जो भी पूछना चाहते हैं उनको सेटिस्फाई करके हम यहाँ से भेज रहे हैं। मेरा मानना है कि जो नई शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसमें ट्रेडिशनल कोर्सेज को तो साथ में लिया ही गया है, लेकिन कुछ नए एरियाज ऐसे खोजे गए हैं जहाँ बच्चा अपना रोज़गार ढूंढ सकता है, अपना खुद का करियर संभाल सकता है। क्योंकि स्किल के बगैर अगर हम देखें, अभी तक अगर शिक्षा पद्धति की हम पुरानी बात करें तो वो एक परंपरागत तरीका था, ज़्यादातर डिग्री ओरिएंटेड बच्चों का व्यवहार हो गया था।
तो जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें इस तरह का तरीका अपनाया गया है कि बच्चे जो परंपरागत विषय है वो तो पढ़ें ही, साथ में जो स्किल इन्हेंसमेंट की बात आती है, ताकि बच्चा अगर उसको सरकारी जॉब ना मिले तो उसके बावजूद वो अपने कार्य अपने काम शुरू कर सके। मैं 2-4 आपको बताऊंगा कि मोटे तौर पे अगर हम देखें पहले 4 विषय पढ़ता था, अब टोटल 8 विषय पढ़ेगा। 4 विषय वो पूरे 3 साल पढ़ेगा, बाकी 4 जो विषय हैं वो उसके जो स्किल इन्हेंसमेंट के रिलेटेड हैं। जैसे कम्युनिकेशन स्किल है कि उसको अलग से इंग्लिश कैसे बोली जाए, हिंदी में कैसे बोला जाए, उसके क्या टूल्स हैं, क्या तरीका होना चाहिए। किन एरिया में कंप्यूटर को बहुत मान्यता दी गई है, कंप्यूटर के जो अलग अलग एरियाज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या उसके अंदर कम्युनिकेशन या हार्डवेयर डेवलपमेंट, ये सारे अलग अलग कोर्सेज के रूप में दिए गए हैं। इसके अलावा अगर और भी हम देखें दूसरे एरियाज में, इवन मछली पालन या मुर्गी पालन तक की बातें इसके अंदर हैं, मैप बनाना, या इसके अलावा अगर हम दूसरे एरियाज में भी जाएं, इवन एग्रीकल्चर और साथ में बागवानी तक के विषय ऐसे दिए गए हैं कि वो परंपरागत तरीके से हटकर बच्चे कुछ नई चीज़ें सीखें और नए ढंग से अपने रोजगार के अवसर पैदा कर सकें। व्यक्तिगत मानना है कि शिक्षा कभी भी जड़ नहीं हो सकती, समय के साथ उसमें बदलाव होने चाहिए। आज के जो एरिया है उसमें जो आर्थिक क्षेत्र है वो जीवन के अन्य पक्षों पे हावी है। जब तक शिक्षा ठीक है कि वो आर्थिक क्षेत्र को मजबूती दे, लेकिन इस शिक्षा पद्धति में केवल आर्थिक पक्ष के साथ साथ, अगर मैं जैसे मैं कह रहा था कि वैल्यू ओरिएंटेड कि मूल्यों को कैसे स्थापित किया जाए, वो चीज़ें भी साथ में लेके चला गया है। तो मेरा ये मानना है कि बदलाव ज़रूरी थे, समय के हिसाब से होने चाहिए, और कहीं ना कहीं इस नीति के द्वारा हम अपने उन उद्देश्यों को पूरा कर पाए हैं। और पूरे मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि ये नए एरिया हमारे युवाओं के लिए खोलेगा कि अगर वो, क्योंकि सरकारी नौकरी के सहारे हम कब तक आगे बढ़ सकते हैं, खुद के अपने हमें कार्य ढूंढने होंगे, और नई शिक्षा नीति नए बच्चों को वो चीज़ें उपलब्ध कराने में सक्षम होगी। मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है।